सच कहा है किसी कहने वाले ने, हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असनाफ के नक्शे कफे पा भूल गए, मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके कि खुद अपना पता भूल गए। हकीकत बहुत खूब जवाब नहीं। अरे हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, मगर क्या जिसके घर में गम होता है वो नाचता फिरता है। हम कम से कम कोई भी मजलूम है तो उस पे जो जुल्म हो रहा है, आज गैर मुस्लिम भाइयों को देखो कि उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा फलस्तीनियों के ऊपर, उस जुल्म के खिलाफ वो भी आवाज उठा रहे हैं। गैर मुस्लिम अपने भारत में देखो, आप देखते रहे तो सोशल मीडिया पे कितने हिंदू भाई को मैंने देखा आवाज उठाते हुए, और दूसरी तरफ मुसलमान बारात अगर जा रही है, अरे शादियों का हमने नाम बिगाड़ के रख दिया, ये निकाह तो मेरे नबी की सुन्नत है, मगर हमने इसे शैतानियत में बदलने का काम किया है। अरे हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि हम मुसलमान भी रहे हैं या मुसलमान नहीं रहे। अगर मंदिर का माइक बंद न हो आजान के वक्त में तो झगड़ा हो सकता है, लेकिन मुसलमान के घर पे शादी है और डीजे बज रहे हैं और उधर आउदरा हो रही है, इमाम साहब का कलेजा फट रहा है, नमाजियों का कलेजा फट रहा, मगर कोई कहने वाला नहीं है। कहो क्या झगड़ा तैयार है? बोलो जोर से बोलो। मैं अपने मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम समाज की, मगर याद रखना मेरा खुदा रस्सी ढीली करता है ना, तो ये मत सोचो ये ढीली रहेगी, ऐसा नहीं है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हमने सुना भी है हजरत, देखा भी है कि बारातें गई और बड़े नाचते कूदते फांदते मौलवियों को गाली देते हुए इमाम साहब ने मसाला बयान कर दिया, उन पे अपनी खनक गुस्सा निकालते हुए चले गए, नाचते गाते गए, मगर जब बारात वापस आई दुल्हन नहीं आई, बल्कि जिस दूल्हा का सर पे सच के गया था सेहरा, उस दूल्हा का भेजा पॉलिथीन में भर के लाया गया। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होते हैं। अल्लाह ताला अगर खुशियाँ देना जानता है तो याद रखो वो लेना भी जानता है। ये नहीं है कि चंद पैसे हो जाएं, बाज लोगों पे दोस्तों ने कह दिया उल्टे सीधे काम होंगे तो उल्टे सीधे होंगे, अब्बा मना कर रहे हैं, दादा मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अरे काम ये करो जो आज किया जा रहा है। सुभान नबी का जलसा करो, अच्छे काम करो। या मैं कहता हूँ चलो कोई भी प्रोग्राम मत करो, मगर बेहुदा काम तो मत करो। आज आप यकीन माने कलेजा मुंह को आता, कलेजा फटता है कि एक तरफ हमारे मजलूम फलस्तीनियों पे दुनिया का बदतरीन जालिम बदतरीन, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी रहम नहीं, छोटे छोटे बच्चों को जला दे रहे हैं, बमबारी की जा रही है। आप तो देखते रहते होंगे वीडियोस। और दूसरी तरफ हमारे मुस्लिम समाज में कितनी बेहिसी है, कितनी गफलत है। इसलिए साथियों याद रखो, गफलत में ना पड़ो। अल्लाह ताला अगर दौलत देना जानता है तो लेना भी जानता है, वो खुशी देना जानता है तो बोलो लेना भी जानता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरत देकर के खत्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जवाब नहीं हज़रत, माशाअल्लाह बहुत खूब। अरे निकाह तो बड़ी प्यारी सुन्नत है। बेशक जरा जोर से बोलो, जरा ऊंचा सुभान अल्लाह। आप बता सकते हैं मुझे, मैं मजमे से पूछ रहा हूँ, अहले इल्म तो माशाअल्लाह अहले इल्म नहीं, सबसे पहला निकाह कहाँ पर कायम हुआ था? आप बता सकते हैं? पब्लिक से पूछ रहा हूँ, हैं? सबसे पहला निकाह किसका कायम हुआ और कहाँ कायम हुआ? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहला कोई रिश्ता इंसानों के दरमियान कायम हुआ है ना, तो उस रिश्ते का नाम है निकाह। जरा बोलते रहो, क्या नाम है और कहाँ कायम हुआ? जन्नत। जोर से बोले, कहाँ कायम हुआ?
जन्नत में। और किसका? हम सब के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हम सब की माँ हजरत हव्वा के दरमियान ये निकाह हुआ। वो तो जन्नत में अकेले रहते थे, और वो भी जन्नत। अल्लाह पाक हमें आपको सबको वो प्यारी जगह अता फरमाए। आमीन तो बोल दो खुदा के बंदो। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो और उसके सत्ते में सबका बेड़ा पार हो जाए। वो प्यारी जन्नत कि हमारे दिल में ख्याल भी नहीं आ सकता, तसव्वुर नहीं आ सकता कि कितनी हसीन है जन्नत। अल्लाह अकबर। इससे अंदाजा लगाओ कि आज एक से एक शानदार इमारतें बनाने वाले इंजीनियर बनाते हैं, नक्शा डिजाइन करते हैं जनाबे वाला। आपने जगह दिखाई, इंजीनियर बेहतर से बेहतर नक्शा बना करके दे देगा। आप दिल्ली चले जाइए, मुंबई चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए और बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, एक से एक अच्छी इमारत मिलेगी। ये इमारत तब बनी जब इंजीनियर के जहन में नक्शा आया, बनाने वाले के जहन में नक्शा आया। इमारतें देखो तो जहन घूमने लगता है। बुर्ज दुबई देखो जनाबे वाला, जद्दा की इमारतें देखो, न्यूयॉर्क की इमारतें देखो, यूरोप की इमारतें देखो, इंसान चक्कर में पड़ जाता। कैसी कैसी इमारतें बना दी। अब अल्लाह की जन्नत के बारे में सोचो, जो अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए तैयार की है, जिनसे वो राजी उन बंदों के लिए तैयार की है। उस जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते हैं, इंसान के दिल में उसका ख्याल भी नहीं आ सकता, इतनी खूबसूरत है जन्नत। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई इमारत तब ना बनेगी जब दिल में ख्याल आएगा। हुजूर फरमाते हैं वो कितनी खूबसूरत है, उसका ख्याल भी नहीं आ सकता। इतनी खूबसूरत जन्नत है मेरे भाइयों। जन्नत में जाने के लिए अमाल किया करो, जन्नत को याद किया करो। और तुम्हें बताता चलो मैं आपको साथ ही साथ मुझे याद आ गई, जन्नत को तलाश कर रहे हो, नेक काम करते रहो। नेक कामों में एक काम ये भी करते रहो, माँ बाप की सेवा करते रहो, इसलिए कि बाप जन्नत का है दरवाजा और माँ के कदमों के नीचे है जन्नत। सुभान अल्लाह। क्या है? आवाज आए माँ के कदमों के नीचे क्या है? वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रज़ा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप की सेवा करने से क्या हमें दुनिया में भी फायदा मिलता है? मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, दुनिया में भी फायदा, आखिरत में भी फायदा। ये समझ लो कि फायदा ही फायदा। ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से तू क्यों नहीं करता? गौर से तू क्यों नहीं करता? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तुम्हारे वालिद साहब बैठे भी यहीं पर? अच्छा, अल्लाह आपका साया दराज रखे। माशाल्लाह बाशरे। और फिर चेहरे से आसार जाहिर हो जाते हैं, नमाजी हैं माशाल्लाह। अच्छा, नमाजी का जो चेहरा होता है उसे बताना नहीं पड़ता है? नमाजी का चेहरा ही बता देता है कि इसके चेहरे पे नमाज का नूर नजर आ रहा है।
मैं तो जवानों को तकरीरों मशवरा देता हूँ कि ब्यूटी पार्लर जाकर के अपना पैसा खराब ना करो, उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए वो एडवर्टाइज कराते हैं चैनल्स पे, टीवी पे, ताकि उनका सामान बिके। वरना खूबसूरती क्रीम पाउडर से नहीं मिलती, क्रीम पाउडर से अगर खूबसूरती मिलती है तो वुजू के क़तरों से मिलती है, सजदों से मिलती है, नमाज से मिलती है। अगर चेहरे को रौनक चाहिए और अपने चेहरे को नूर चाहिए तो नमाज का सुरूर चाहिए। वरना ब्यूटी पार्लर जाके पैसे खराब करोगे, थोड़ी देर के लिए चमक आ सकती है मगर बाद में एलर्जी भी हो सकती है, जिल्द खराब भी हो सकती है। और ये मशवरा सिर्फ मैं जवानों को नहीं दे रहा हूँ, अपनी बहन बेटियों को भी दे रहा हूँ। ये भी मोबाइल पर एडवर्टाइज देख के बहुत जल्दी बेवकूफ बन जाती हैं। ऐ मेरी बहनों, तुम्हारे चेहरे पर भी अगर रौनक आएगी तो तहज्जुद के सजदों से आएगी। जब कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओगी तुम्हारा चेहरा भी चमकेगा, तुम्हारा किरदार भी चमकेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत। वरना हमने बात बूढ़े भी देखे टांगे कब्र में जा रहे, मगर दाढ़ी छिलवाई जा रही है। मुझे याद आया माशाअल्लाह चेहरा कितना बारों लग रहा है। बड़े मियां को कह रहा हूं मैं, उम्र दराज को, जवानों को तो छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए। अरे मेरे साथियों, अब मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं, मैं सुना रहा हूँ, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लीजिए। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपने चेहरे पे दाढ़ी मचल के बोल दीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। बोलो अपना किरदार ऐसा, जोर से, अपना किरदार ऐसा तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और एक बात और सुनो भाई, शादी में जल्दी किया कीजिए। बच्चे और बच्चियां जवान हो जाएं, लड़के और लड़कियां, तो ताखीर मत करो, जितना जल्दी हो सके उनके हाथ पीले करो। और दूसरे की जेब पे नजर ना रखो कि फुला जगह रिश्ता करेंगे तो इतना मिलेगा, फुला जगह करेंगे, जो नसीब में होगा वो मिलेगा। इंसान का रिस्क ऐसे तलाश करता उसे जैसे मौत से इंसान नहीं बच सकता, वैसे ही जो नसीब में है जब तक मिलेगा नहीं, मर नहीं सकता। ये हदीस से बताया मैंने आपको। तो इसलिए भैया बेटियों के रिश्तों में भी देर न करो। अगर लड़का ठीक ठाक है, अब ये मत देखो अब उसकी जॉब भी 50,000 हो, 60,000 हो, अरे मैं कहता हूँ 20,000 है लेकिन नमाजी है तो वो 1 लाख वाले से अच्छा है। अगर वो माँ बाप का फरमा बरदार है, नेक इंसान है, प्यारे नबी का सच्चा गुलाम है, खुदा की कसम वो 2 लाख वाले से अच्छा है। इसलिए कि ये 2 लाख सैलरी वाला, अरे 10 लाख 20 लाख सैलरी वाला जब दुनिया से जाएगा तो आखिरत के लिए क्या लेके जाएगा? खाली हाथ जाएगा। मगर वो इसके मुकाबले में माली एतबार से जो कमजोर है, वो अगर जाएगा कब्र में तो अंधेरा लेके नहीं जाएगा, बल्कि कब्र में कब्र का उजाला लेके जाएगा। और जब उसका जनाजा जा रहा होगा तो देखने वाले झूम के पड़ रहे होंगे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पे 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, 6 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, उस बूढ़े बाप को फिक्र में नींद नहीं आती, फिक्र में उसे टेंशन रहती है। चूंकि दुनिया वाले, बताओ समझी ही तो है, समझी की
आत्मा निकालना चाहते हो, उसे मार देना चाहते हो, उसे जलील करना चाहते हो, कोई बात जायज है, बेशक आमने सामने कहो, मगर मेरे कहने का मकसद तो सिर्फ इतना है, जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे साथी। कब्र में जाएगा तो कफन में जेब लेके नहीं जाएगा और कब्र में अलमारी लेके नहीं जाएगा। दुनिया में आया था तब भी खाली हाथ था और दुनिया से जाएगा तब भी खाली हाथ वापस जाएगा। इधर देखो, हमारी तरफ देखो, जिंदगी का एक हिस्सा है पैदाइश, ये सीधा हाथ समझ लो, और दूसरा हिस्सा है मौत, वो ये वाला हाथ। न पैदा होने में तुम्हारा कोई इख्तियार और न मरने में तुम्हारा कोई इख्तियार। एक पे इख्तियार होता तो कम से कम चलो ये हाथ में तो रहता, ये जिंदगी हाथ में तो रहती, तो न आने में कोई कंट्रोल न जाने में कोई कंट्रोल। तो बीच का जो पीरियड है 15-20 साल, 50 साल, 60-70-100 साल, तो इस पीरियड में अपना कंट्रोल क्यों करना चाहता मेरे भाई? इसमें भी उसी का कंट्रोल लग जिसके कब्जे कुदरत में एंडिंग भी है और शुरुआत भी है। इसलिए दुनिया से एक दिन जाना तो सबको पड़ेगा। और मैं औरतों से भी कहता हूँ, मेरी माँ बहनों, मर्द भी अपने साथ कुछ लेके नहीं जाएगा, और ऐ औरतों तुम भी अपने साथ कुछ लेके नहीं जाओगे। इसलिए शौहर की आमदनी का भी ख्याल करो। आमद अगर ठीक है तब मुतालबा करो, कमजोरी में है, हाथ खींच में है, कोई परेशानी है तो अपने शौहर से उल्टे सीधे मुतालबात न करो, वरना फिर वो दूसरी तरफ कमाई का ध्यान लगाएगा, नंबर 2 की तरफ, फिर वो बुरे रास्तों पर जाएगा। इसलिए कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनकर रहो मेरी बहनों। और मर्दों से भी कहता हूँ, जैसा खाते हो वैसा बीवियों को खिलाओ। ये नहीं कि अपने लिए तो एक से एक अच्छा और बीवियों को तंग करो। इस्लाम बीवियों के हुकूक बताता है, बीवियों का मर्तबा भी बताता है। जहाँ शौहरों के हुकूक बताए हैं वहीं पर बीवियों के हुकूक भी बताए हैं। मियां बीवी के रिश्ते के लिए क्या ही खूबसूरत अंदाज में, क्या जबरदस्त इरशाद फरमाया अल्लाह पाक ने, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम हो मर्द, ए मर्दो तुम औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास। लिबास का क्या काम होता है? ढांकना। बोलो जरा जी हज़रत। लिबास हुस्न बढ़ाना, इज्जत बढ़ाना, तो यही काम हो शौहर का बीवी के लिए। और लिबास का एक काम ये भी होता है कि बदन पर कोई ऐब है हजरत, कोई ऐब है, कोई नाकाबिले जिक्र बात है, तो वो लिबास, वो पैरहन, वो आपका कपड़ा उसको छिपाएगा। इसी तरह ऐ औरतों तुम अपने शौहरों की कमजोरियां छुपाओ, और ऐ शौहरों तुम अपनी औरतों की कमजोरियों को चौक चौराहों पर, बैठकों पर, रिश्तेदारों में घर में बैठ के बयान न करो। इस तरह से एक दूसरे को अगर निभाने की कोशिश करोगे तो किसी घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता है, किसी घर में तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है, बल्कि हर घर जन्नत का बाग बनता हुआ है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं एक बात और बताऊं तेजी के साथ, थोड़ी देर रोशनी लीजिए। हर बीवी जो शौहर के घर पे आई, उसके माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को ये समझाएं कि शौहर के माँ बाप तेरे लिए माँ बाप की तरह हैं, उन्हें अपने माँ बाप का रुतबा देना। बोलो जरा, बोलते रहो भाई। वो दुल्हन जो आई रसूलपुर से, ललवारा से, दीन नगरपुर से, आपके कुंदरकी से, बिलारी से, या विलेज ही में कहीं से, या कहीं दूर से, जहां से भी आई, आकर के अपने शौहर के घर को पहले ही दिन समझ ले कि ये मेरा घर है, और घर में कोई कमजोरी हो रही है तो बाहर जाके नहीं बताई जाती, वो समझ ले इसे घर। और शौहर के माँ बाप समझ लें उस आने वाली बहू को बेटी। सुभान अल्लाह।
क्या समझ लें? बेटी और बेटी में कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, कोई मिजाज के खिलाफ बात हो तो डांटा तो जाता है, बाहर जाके छापा नहीं जाता है, समझाया जाता है, मगर चर्चा नहीं किया जाता है। पंचों के सामने पंचायत में, चौक चौराहों पर, बैठकों पर तबसरा नहीं किया जाता। कोई कमी होती है बहन बेटी समझ के उसको प्यार से मोहब्बत से समझाया जाता है। अल्लाह करे हर सास ससुर आने वाली दुल्हन को अपनी बेटी का दर्जा दें और हर दुल्हन जो आई है वो अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे। तो मुझे बताओ हर घर जन्नत का नमूना बनेगा कि नहीं बनेगा? समझाओ। किसी घर में झगड़े का नंबर आएगा? बोलो, जोर से बोलो जरा। झगड़ा कब होता है सुनो, क्योंकि प्रोग्राम उसी बारे में, इसलिए सुनो। कारी साहब, झगड़ा पता कब होता है? जब लड़के वालों ने लड़की के सामने ताना देना शुरू किया। तेरे अब्बा तो हेलीकॉप्टर देने को कह रहे थे। हेलीकॉप्टर ही समझ। वो जैसे हम जो कहने लगे रिश्ते के बारे में, तो मैंने कहा चलो देखते हैं। अभी दोबारा उन्होंने कहा, वो कहने लगे वैसे हमें कुछ चाहिए वही तो नहीं, अलबत्ता कुछ पैगाम आए थे, तो कहीं से बोलेरो, कहीं से ट्रक, कहीं से एलपी। आपकी तरफ तो एलपी भी चल पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा तुम सन 2000, वही पुरानी बात है, शायद मैंने उस वक्त कहा था सन 2024 या 25, इसलिए कि मैंने कहा उस वक्त बुलडोजर चलेगा। और देखिए बुलडोजर चलने ही लगा यार, अगर वो दूसरे हिसाब से चल रहा मगर चल नहीं लगा। तो मैंने कहा उस वक्त शादी करना, तुम्हारे बेटे को बुलडोजर मिलेगा। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ से झगड़े शुरू। ये कहा था, ये हुआ नहीं, अरे कहीं हुआ नहीं हुआ यार। इन बातों पे घर बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती है। इंसान वो है जो अच्छा खासा घर बिगाड़े नहीं, बल्कि कोई घर बिगड़ भी रहा हो तो उस बिगड़ते हुए घर को बचा ले, वो इंसान होता है। झगड़ा ऐसे। और इधर कोई बात कमी की हुई, जाके उस लड़की ने कह दी अपने मैके में। अरे मैके ही तो बोलते हैं उसको। अरे बता देना, मुतशाबा लगा तो समझा देना यार, हो सकता है। हाँ, मैके ही बोलते हैं। यहाँ की कोई कमी जाके कहती वहाँ, तो यहीं से पढ़ना शुरू हो जाती है दरार। यहीं से नौबत आती है झगड़े की। हाँ, कभी बेपना टॉर्चर, बेपना परेशान किया गया तो एक अलग बात होती है। मैं तो तब कह रहा हूँ छोटी बातों की वजह से बहरहाल घरों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, वरना मेरे साथियों इस निकाह के रिश्ते के तकद्दुस को पामाल करने वाले कहलाओगे। निकाह तो बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है। बात यहाँ से निकली कि ये रिश्ता सबसे पहले कहाँ पर कायम हुआ, किसका कायम हुआ? मैंने जवाब में कहा जन्नत में कायम हुआ, और हजरत आदम और हव्वा के दरमियान कायम हुआ, जन्नत में कायम हुआ। तवज्जो फरमाइए, जन्नत में। तो पता ये चला इस रिश्ते की शुरुआत हुई है जन्नत में। तो तुम भी जब निकाह करो तो तुम्हारे यहाँ शादियों में जन्नत का रंग आना चाहिए, जहन्नम का रंग नहीं चाहिए। अभी नहीं, मैं एक जगह बैठा नहीं जा रही है ओ नहीं, एक जगह बैठ जाओ, कहीं पर बैठ जाओ, उधर बैठो, चलो उधर बैठो, वहां पे बैठो उधर। अभी ये मुझे देखें कि तुम्हें देखें। चलो उधर बैठो, चलो कोई बात नहीं है। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, निकाह के बारे में एक बात ये भी है भाई, कारी रकीबुल हसन साहब के निकाह के हवाले से बेहतर उलमा ने ये फरमाया कि मस्जिदों में कायम किया जाएगा। जोर से बोलिए, कहाँ? चूंकि मसाजिद में रूहानियत भी होती है और फिर मस्जिद में बरकत तो होती है भाई, और फिर सबकी दुआएं भी मिलती हैं। दुआएं बेशक मैरिज हॉल में मिल सकती हैं, और मिलती मैरिज हॉल में भी, जब जगहें नहीं है फिर वहाँ पे भी कर लेते हैं। लेकिन बेहतर तो मस्जिद में ही है निकाह हो तो वहाँ पर भी जाएगा, कहीं पर भी आप पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर ज्यादा। अलबत्ता एक बात का ख्याल रखें, जब निकाह हो जाए तो बाद में जब तबर्रुक तकसीम होता है तो इस बात का तो ख्याल रखो कि वो मस्जिद है, वहाँ लोग उसका भी ख्याल नहीं रखते हैं। हमारी कौम मुस्लिम की बेहिसी और मैं कहूँगा कि लाउबाली पन जहालत का अंदाजा आप इससे
से लगाइए कि तबर्रुक के ऊपर लड़ जाते हैं, तबर्रुक के ऊपर। जो तबर्रुक बांटता है उसकी जेबें फाड़ देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं, यानी वो सलामत। ये जो जहालत है, किसी कहने वाले ने कहा था कि मुसलमानों तुम्हारी अखलाकी पस्ती का अंदाजा इस बात से लगता है कि तुम्हारे यहाँ मस्जिदों के बाहर जो इस्तिंजा खाने हैं उसके लोटे भी जंजीरों से बांधने पड़ गए कमेटी वालों को, क्योंकि तुमने वो लोटे भी सलामत नहीं छोड़े। कहां से कहां तक पहुंच गया हमारा मुसलमान बदअखलाकी में। मस्जिदों की गुल्लकों तक से पैसे चोरी हो गए। आप अंदाजा लगाइए कहां से कहां तक पहुंच गए। ऐ मेरे भाइयों, आखिर में जाते जाते आपसे ये कहूंगा कि निकाह को आसान करो और जितनी जल्दी हो सके निकाह की प्यारी रस्म को मुनाकिद करो। मौला ताला कल होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फरमाए। जोर से आमीन बोलिए जरा सारे लोग। और आने वाली दुल्हन के कदम इस घर में बरकतें लेकर के आए और दोनों के दरमियान मालिक उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत आदम और हव्वा को अता फरमाई, जो मोहब्बत हजरत इब्राहिम हजरत सारा को अता फरमाई, जो मोहब्बत हमारे प्यारे नबी और हम तमाम ही अज़वाज मुतहहरात के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत की समंदर के चंद छींटे दे दे जो मोहब्बत तूने अपने फजलो करम से शेर खुदा और खातून जन्नत के दरमियान अता फरमाई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। या अल्लाह खूब बरकतें अता फरमा। जरा झूम के एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा जोर से पढ़े ला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो कुछ मैंने कहा अगर कोई बात खिलाफ शरा सबक़त लिसानी की वजह से सरजद हो गई हो तो मैं भी कलमा शरीफ पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। देखो थोड़ा सुनो अमल करो, ये इस बात से अच्छा है कि ज्यादा सुनो और अमल बिल्कुल मत करो। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी की बारात निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। और मैं तो भाई नाज़िम जलसा इनकी भी तारीफ करूंगा कि इन लोगों ने आखिर तक मेरा साथ निभाया और माशाल्लाह बैठे रहे सुकून के साथ। और अपनी ख़वातीने इस्लाम माओ बहनों बेटियों को भी मैं मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने भी माशाल्लाह पूरी तवज्जो के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़ में हिदायत की सुन्नतों का तज़किरा सुना, अल्लाह रसूल का जिक्र सुना, प्यारी प्यारी बातें सुनी। अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखे। या अल्लाह हमें जब तक दुनिया में जिंदा रख, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा वफादार रख, और जब मौत आए तो ज़बान पे जारी फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।